Good morning, dear students. How are you? Today I will discuss about सर्किल। प्रोग्रामिंग विद लोगो में आज हम आपको सर्किल बनाना बताएंगे, यानी कि जो उसका कोड है कैसे क्या लिखा जाएगा, सर्किल बनेगा। सो लेट्स बिगिन। सर्किल, द इंस्ट्रक्शंस which we have given inside the procedure will get executed। निर्देश जो हम प्रक्रिया के अंदर दिए वो निष्पादित होंगे। The turtle will make the shape according to the commands given inside the procedure। यहाँ जो turtle लिखा है टाइटल होगा, ठीक है। टाइटल प्रक्रिया के अंदर दिए गए आदेशों के अनुसार आकार बनाएगा। इन दिस केस, इस स्थिति में ए सर्किल विल बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर एक वृत्त खींचा जाएगा। लेट अस राइट ए प्रोसीजर टू ड्रा ए सर्किल। आइए हम एक वृत्त बनाने के लिए एक प्रक्रिया लिखें, यानी कि एक प्रोसीजर लिखें। फर्स्ट TO टू सर्किल, जो ये लिखा है टू सर्किल, ये आपकी टाइटल लाइन है। बताया गया था ना, 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट आपका टाइटल लाइन, सेकंड प्रोसीजर होता था और थर्ड एंड होता था। तो इसमें सबसे पहले टू सर्किल, ये टाइटल लाइन है। फिर है रिपीट 360 FD 1 RT1। ये जो 1 RT1 लिखा है ये कोड है इसका और कोई मतलब नहीं है कि फुल फॉर्म होगा। ये कोड है। RT रोटेशन, ठीक है, 360 जो 360 डिग्री का रोटेशन, ये बॉडी हो गया, यानी कि उसको वही काम करना है। फिर एंड लाइन, यही खत्म हो गया। द मैसेज सर्किल डिफाइंड इंडिकेट्स दैट द प्रोसीजर हैज़ बीन मेड एंड इट स्टोर्ड इन द मेमोरी। सर्किल परिभाषित करता है कि प्रक्रिया बनाई गई है और मेमोरी में संग्रहित है। देयर इज नो एरर इन द प्रोसीजर। प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है। इन केस ऑफ एरर्स, त्रुटियों के मामले में इट वुड शो एरर मैसेज, यह त्रुटि संदेश दिखाएगा, यानी एरर मैसेज दिखाएगा। टू एग्जीक्यूट द प्रोसीजर सर्किल, टाइप सर्किल इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए इनपुट बॉक्स में सर्किल टाइप करें और एंटर बटन दबाएं। नेक्स्ट आपका सेविंग ए प्रोसीजर सुरक्षित करना, यानी सेव करना। व्हेन ए प्रोसीजर इज डिफाइंड इट गेट्स सेव टेम्पोरली इन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जब एक प्रोसीजर को परिभाषित किया जाता है तो यह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी में अस्थायी रूप से सहेजा जाता है। इन केस द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ देयर इज पावर फेल्योर, द प्रोसीजर फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी गेट्स लॉस्ट फॉर एवर। इस मामले में कंप्यूटर जब बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो प्राथमिक मेमोरी से प्रक्रिया हमेशा के लिए, यानी जो प्रोसीजर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, खो जाती है, लॉस हो जाती है, चली जाती है, क्योंकि वो सेव नहीं होता, ठीक है। Therefore, इसलिए इट इज मस्ट टू सेव द इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर एज ए फाइल ऑन द मास स्टोरेज डिवाइस सच एज सेकेंडरी मेमोरी और हार्ड डिस्क। इसलिए मास स्टोरेज डिवाइस पर एक फाइल के रूप में महत्वपूर्ण प्रोसीजर्स को सहेजना होगा। ऐसी माध्यमिक मेमोरी हार्ड डिस्क होती है जिसमें इसे सहेजा जाएगा। सो दैट यू कैन यूज देम इन फ्यूचर, ताकि आप इन्हें भविष्य में उपयोग कर सकें। There are 2 ways in which you can save a procedure। यहाँ दो ऐसे तरीके हैं जिनसे आप एक प्रोसीजर को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट, गिव द सेव कमांड इन द कमांड इनपुट बॉक्स। कमांड इनपुट बॉक्स में आप सेव कमांड देंगे। इट सिंटैक्स वुड बी, इसका सिंटैक्स ऐसे होना चाहिए। कैसे लिखा है सिंटैक्स, देखिए यहाँ पे सेव, इसके बाद आपका ब्रैकेट में जो ग्रेटर देन लेस देन का निशान है, इसके अंदर प्रोसीजर नेम, ये देखिए लिखा है ना,
सेव एंड प्रोसीजर नेम, तो प्रोसीजर का जो नाम होगा, जिस नाम से आप सेव करेंगे वो नाम आप लिख देंगे, ऐसे सेव होगा। या दूसरा, यूज़ फाइल मेन्यू इन द मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन से फाइल मेन्यू का प्रयोग करके फॉलो द स्टेप्स, चरण फॉलो करके। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, द मेन्यू बार, मेन्यू बार से फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। स्टेप 2, क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेव एज विकल्प पर क्लिक करें। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, सेव एज डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 3, गिव ए नेम टू योर फाइल नेम इन द फाइल बॉक्स, फाइल नेम बॉक्स, इसके बाद आप फाइल नेम बॉक्स में उसका कोई नाम दीजिए, यानी प्रोसीजर का नाम दीजिए। स्टेप 4, क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन पर क्लिक कीजिए। द प्रोसीजर विल गेट सेव बाय द स्पेसिफाइड नेम, प्रोसीजर जो नाम दिया गया था उसी नाम से वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, मेकिंग चेंजेस इन अ प्रोसीजर, प्रोसीजर में बदलाव करना। टू मेक चेंजेस इन एन ऑलरेडी रिटन प्रोसीजर वी गिव द एडिट कमांड, पहले से बने हुए प्रोसीजर या पहले से लिखे हुए प्रोसीजर में बदलाव करने के लिए हम एडिट कमांड देते हैं। इट सिंटैक्स वुड बी, इसका सिंटैक्स ऐसे होना चाहिए, एडिट, इसके बाद प्रोसीजर का नाम, जो नाम से आप सेव किए थे, मान लीजिए वो आपका नाम था सर्किल, तो सर्किल नाम दे देंगे, तो जो आप कोड लिखे थे वही आपका खुल जाएगा। ठीक है। When you give this command, the logo editor appears on the screen, जब आप इस कमांड को देंगे तो लोगो एडिटर अपीयर्स, तो लोगो एडिटर आपकी स्क्रीन पर खुलेगा। लोगो एडिटर का मतलब जिसमें हम लोगो को लिखते हैं। ठीक है। यू कैन मेक चेंजेस इन द कमांड्स गिवन अंडर एनी प्रोसीजर, इस कमांड के द्वारा आप प्रोसीजर में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग द डिजायर चेंजेस, इच्छित बदलाव करने के बाद सेलेक्ट द सेव एंड एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू, इसके बाद आप सेव को सेलेक्ट करके फिर फाइल मेन्यू से एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करें। द प्रोसीजर विल गेट सेव्ड एंड यू विल अगेन रिटर्न बैक टू द इनपुट बॉक्स, प्रोसीजर आपका सेव हो जाएगा और आप वापस इनपुट बॉक्स में लौट आएंगे। नेक्स्ट है रिकॉलिंग ए प्रोसीजर, प्रोसीजर को वैसे तो रिकॉल का मतलब होता है याद करना, नहीं यहाँ याद करना नहीं, या फिर से ओपन करना है। ठीक है। रिकॉल का मतलब वंस यू हैव सेव्ड योर प्रोसीजर, जब आप अपना प्रोसीजर सेव कर लेते हैं, यू कैन यूज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इवन आफ्टर यू हैव टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, इसे आप कभी भी किसी समय ओपन कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर के बाद भी इसे ओपन कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी इसे आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये सेव हो जाता है। आप ऑफ करेंगे कंप्यूटर फिर से ओपन करेंगे तो सेव वाले लोकेशन पे रहेगा ये। टू रिकॉल ए सेव्ड प्रोसीजर, सुरक्षित प्रोसीजर को फिर से खोलने के लिए वी यूज द लोड कमांड, हम लोड कमांड का यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिकॉल करने का कमांड क्या है, तो व्हाट इज द कमांड ऑफ रिकॉल, तो कौन सा कमांड है, लोड। इट सिंटैक्स वुड बी, इसका सिंटैक्स है क्या है, लोड फिर प्रोसीजर नेम। ठीक है। नेक्स्ट आप, यू कैन ऑल्सो यूज द मेन्यू बार इन द मेन स्क्रीन, आप मेन स्क्रीन में यू कैन ऑल्सो यूज द मेन्यू बार इन द मेन स्क्रीन, आप मेन स्क्रीन के मेन्यू बार का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स, इसके चरण अनुसरण कीजिए। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू इन द मेन्यू बार, आप मेन्यू बार के फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द लोड ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू से लोड विकल्प पर क्लिक करें। द ओपन विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, ओपन विंडो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। स्टेप 3, सेलेक्ट द फाइल विच यू वांट टू लोड, आप उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए जो आप लोड करना चाहते हैं। स्टेप 4, क्लिक ऑन द ओपन बटन,
इसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करें, आपका जो प्रोसीजर है वो आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।